आजाद कश्मीर पर किस जमात का होगा राज, फैसले की घड़ी आ गई। आजाद कश्मीर के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनेंगे। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। पोलिंग अमले को जरूरी सामान पहुंचा दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। 10 अजला में 28,17,000 से जायद वोटर्स 33 हल्कों में हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुहाजिरीन की 12 सीटों पर उम्मीदवारों का इंतखाब पूरे पाकिस्तान से होगा। चारों सूबों से 4 लाख से जायद वोटर अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। LA-18 पूंछ जाने वाले पोलिंग अमले की गाड़ी को हादसा, 11 जख्मी। सामान रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले कर दिया गया। गद्दारी के फतवे बांटने वालों सुनो, जिसे तुम गद्दार कहते हो वो तुमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। मरियम नवाज का सियालकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा अवामी ताकत नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। सिलेक्टेड हमारे ताक़ुब में कश्मीर गया और उल्टे पांव भाग गया। 3 साल हुकूमत के बाद भी कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं। अवाम को कहते हो 20,000 में अपना बजट बनाओ। अवाम कौन से ATM से अपने बिजली और गैस के बिल दें। नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला नालायक जहनी मरीज बन चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात। रेफरेंडम से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मुखालफत। कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को शफाफ नहीं कह सकते। वफाकी हुकूमत ने हर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। जिस वज़ीर को निकलने की हिदायत की, PTI उम्मीदवारों ने उसका इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन के इन उम्मीदवारों को नाअहल ना किया तो इलेक्शन मुतनाज़ होंगे। इमरान खान का आखिरी दिनों में कश्मीर जाना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। ये भी बोले इमरान खान कश्मीर के वकील नहीं, कुलभूषण के वकील बन गए। कठपुतली हुकूमत ने कश्मीर के अवाम को लावारिस छोड़ दिया। जो हमदुल्ला मुहिब हैं, इन्होंने मई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान के बारे में जिस गंदी जुबान का मुजाहरा किया वो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता। इस ज़मन में ये जो मुलाकात हुई है ये बहुत अफसोसनाक है। वो 3 दफ़ा मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। बहुत अहम है कि इस मुलाकात के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, स्पेशली जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो अवाम के सामने लाए। नवाज शरीफ अफगान मुशीर कौमी सलामती को किस चक्कर में मिले, नून लीग जवाब दे। हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून को कटहरे में ला खड़ा किया। वजाहत मांग ली। मुलाकात की ऑडियो अवाम के सामने रखने का मुतालबा। फवाद चौधरी का मुलाकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा साबिक वज़ीर आज़म ऐसे शख्स से मिले जिसके भारत से ताल्लुकात ढके छुपे नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ अफगान बाशिंदे ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भारतीय खुफिया एहलकारों से भी मुलाकात की। क्या नवाज शरीफ ने मुलाकात से पहले हुकूमत या अपनी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कायदीन को आगाह किया? हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस नफरत अंगेज और गलीज जबान का इस्तेमाल किया वो दोहराई नहीं जा सकती। नवाज शरीफ का दिफा करने मरियम नवाज मैदान में आ गई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून कहती हैं हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के पुरअमन ताल्लुकात नवाज शरीफ की सोच की असास है। हर एक से मुज़ाकरात, इनके नुक्ता नज़र को सुनना सिफारतकारी का सबसे अहम और बुनियादी अंसर है। मौजूदा हुकूमत को इस हवाले से कुछ समझ नहीं, वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुकम्मल नाकाम है। इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं पेगासस का मामला पनामा से भी बड़ा है। कमेटी तश्कील दे दी, बारीक बीनी से जायजा लेकर शवाहिद इकट्ठे करेगी। वज़ीर आज़म और अस्करी शख्सियात समेत अहम अफराद की जासूसी की गई जिसकी पहले भी इत्तलात थी। भारत ने साइबर जासूसी के जरिए पाकिस्तान की सलामती पर हमला किया। ये एक संगीन मामला है जिसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाएंगे। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी कदम उठाएंगे।
कराची के साहिल पर फंसा जहाज लहरों के रहमो करम पर चौथे रोज खुद ही अपना रुख तब्दील कर लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन आज शुरू होने का इम्कान। जहाज को निकालने के लिए सोलुज मास्टर दुबई से टक के साथ दोपहर तक पहुंचेगी। मैरीटाइम हेडक्वार्टर्स में डिजास्टर रिस्पांस सेंटर फाल। जहाज के टैंक में 118 टन ईंधन मौजूद है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तेल के मुमकिन रसाव की सूरत में तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजमी नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की 12 जुलाई की कार्रवाई सामने आ गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत अदालती फैसलों में तजवीज़ थी। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत से हिदायत के लिए वक्त मांगा। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर काउंसिल की कार्रवाई सितंबर तक मुलतवी की गई। दासू में दुश्मन के बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर पाकिस्तान हुकूमत और अवाम को दुख है। चीन का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान और चीन एक थे और एक रहेंगे। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान और चीन का यकसा मौक़िफ़ है। मकबूजा कश्मीर की अवाम कई दहाइयों से भारतीय मज़ालिम का शिकार हैं। मसला कश्मीर पर चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के हवाले से बयान पर डट गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर भी खफा, ज्यादती करार दिया। कहा, अपोजिशन ने इलेक्शन मुहिम में वही बयानिया दोहराया जो इंडिया का बयानिया है। हमने कश्मीर का बजट बढ़ा दिया, एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड दिया। मरियम नवाज के हवाले से जो कहा उस पर कायम। मुराद सईद बोले, हुकूमत तो नून लीग की है, फिर धांधली का शोर क्यों? हमारे बुजरा पर फायरिंग और पथराव ये करें और धांधली का इल्जाम हम पर। शहबाज शरीफ अली अमीन गंडापुर के बयान पर भड़क उठे। अपोजिशन लीडर कहते हैं, वफाकी वजीर ने मरियम नवाज के खिलाफ शर्मनाक जबान इस्तेमाल की। इनके अल्फाज खवातीन के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और नफरत को हवा देने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरियम नवाज को शो कॉज नोटिस। नायब सदर मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम से बाज रहने की हिदायत। नोटिस में कहा गया, आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम गुज़श्ता रात खत्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद रजा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया। जाली राजकुमारी झूठ और प्रोपेगेंडा की तमाम हदें पार कर गई। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिकाबान के वार। कहा, इन्होंने पूरी इंतखाबी मुहिम में मोदी के इक़दाम की मजम्मत तक नहीं की। ये सियालकोट में कानून का मजाक उड़ाने आई हैं। जाली राजकुमारी मुल्क की सलामती के इदारों को निशाना बनाती रही। वज़ीर आज़म कश्मीरियों की जिंदगी बदलने जा रही हैं। पीटीआई वाज़े अक्सरियत से कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। गैलप सर्वे जारी। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं, अब्बू बचाओ मुहिम वाली मरियम सफदर के नफरत अंगेज बयानिए को बदतरीन शिकस्त होगी। मोदी के मजालिम के खिलाफ ना बोलने वालों को कश्मीरी पहचान चुके हैं। वफाकी वज़ीर अबाद अज़हर कहते हैं, तमाम सर्वे तहरीक इंसाफ की जीत की नवीद दे रहे हैं। वतन अजीज बारे नाजेबा अल्फाज कहने वालों को ड्राइंग रूम में जिन्होंने बिठाया, उन्हें जल्द अवाम से करारा जवाब मिलने वाला है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्के। हल्का LA 32 में राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इशफाक जफर में कांटे के मुकाबले का इम्कान। फारूक हैदर हल्का L33 से भी मैदान में मौजूद। PTI के दीवान अली यहाँ इनको टफ टाइम दे सकते हैं। हल्का LA 29 में नून लीग के उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गेलानी और ख्वाजा फारूक में कड़ा मुकाबला होगा। हल्का LA 31 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राजा साकिब मजीद में जोड़ पड़ेगा। सरदार अतीक अहमद खान हल्का LA 14 में PTI उम्मीदवार लतीफ़ खलीक के साथ किस्मत आजमाई करेंगे।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बरादर-ए-ज़म तरफ का पत्ता, वोटर्स की खामोश अक्सरियत अपनी बरादरी और कबीले के उम्मीदवारों को ही तरजीह देती है। कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात में बड़ी बरादरियों के उम्मीदवार हिस्सा लेते और कामयाब होते रहे हैं। इस बार भी गुज्जर, राजपूत, सिंधु और जाट कौमों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को ही सियासी जमातों ने टिकट जारी किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को हरा भरा करने के लिए पुरअज़्म। मॉनसून शजरकारी मुहिम जारी। नथिया गली में चीड़ का दरख्त लगाया। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इमरान खान ने लिखा, चाहता हूँ पूरी कौम ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम में हिस्सा ले। कराची वालों पर मौसम मेहरबान, बादलों के डेरे, खुशगवार हवाओं का राज। शहर में आज और कल हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल मशरकी सिंध के लिए खतरनाक। मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अल्जज़ायर के जूडो एथलीट का इस्राएली खिलाड़ी के साथ मुकाबले से इनकार। फतेह नौरीन फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए ओलंपिक्स मुकाबलों से दस्तबरदार। और सयाहत को फ़रोग देने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा स्कर्दू एयरपोर्ट पर एक रोज़ में 6 परवाज़ें। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद से परवाज़ें पहुंची।